चित्रकूट में गरीब दलित की बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, उसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई और उस बेटी को आत्महत्या करनी पड़ी। जनता पार्टी के कार्यालय के सामने, विधानसभा के सामने एक महिला को आत्मदाह करना पड़ा। वो हताश होकर, निराश होकर आत्महत्या करनी पड़ रही है। मुझे लगता है कि अगर योगी जी में जरा सी भी नैतिकता है, जरा सी भी शर्म बची है, तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और प्रतापगढ़ में एक बेटी को पिछले 6 महीने से लोग तंग कर रहे थे, जो गुंडे थे, और उसको न्याय नहीं मिला तो उसने कल आत्महत्या कर ली। आप इस देश को बांटना चाहते हो नफरत के नाम पे। ये वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी। ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे नाम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। हिंदुस्तान की इस गंगा जमुनी तहजीब को जो लोग बर्बाद करेंगे, हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर उनके खिलाफ करेंगे। चित्रकूट में गरीब दलित की बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, उसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई और उस बेटी को आत्महत्या करनी पड़ी। कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने, विधानसभा के सामने एक महिला को आत्मदाह करना पड़ा। और प्रतापगढ़ में एक बेटी को पिछले 6 महीने से लोग तंग कर रहे थे, जो गुंडे थे, और उसको न्याय नहीं मिला तो उसने कल आत्महत्या कर ली। ये तीनों घटनाएं इस बात का संदेश देती हैं, और हाथरस की गुड़िया के साथ जो कुछ भी हुआ और जिस तरह से हाई कोर्ट ने फटकार लगाई योगी सरकार को, ये साबित करता है कि उत्तर प्रदेश बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है। और यहाँ पर ख़ास तौर से दलित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, गरीब आदमी के लिए न्याय का कहीं दूर दूर तक उनको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। और इसी के कारण लोगों को हताश होकर, निराश होकर आत्महत्या करनी पड़ रही है। मुझे लगता है कि अगर योगी जी में जरा सी भी नैतिकता है, जरा सी भी शर्म बची है, तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। के साथ बलात्कार रावण के राज में होता है, बेटियों के साथ निशंस उनकी हत्या ये रावण राज है, ये राम राज्य नहीं है। 100 करोड़ की फंडिंग हुई थी, उसको लेके क्या बोलते हैं? 100 करोड़ की फंडिंग पे एक प्रमाण हाई कोर्ट के सामने नहीं रख पाए ये लोग। जब हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या सबूत है तुम्हारे पास दंगे का, कि कोई साजिश रच रहा था, एक प्रमाण ना नक्सली भाभी का रख पाए, न 100 करोड़ की फंडिंग को रख पाए। इसलिए भाजपाइयों के लिए मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अफवाह कंपनी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। इनके झूठ से लोग सावधान हो जाएं। ये बड़े झूठे लोग हैं, अपने नाकारेपन और निकम्मेपन को छिपाने के लिए, और उस गुड़िया को न्याय ना मिल पाए इसके लिए इन्होंने ये सारी साजिश रची। और योगी जी ने एक बहाना बनाया कि विपक्ष वहाँ पे दंगे कराना चाहता था। और वेबसाइट कहाँ की है? अमेरिका की वेबसाइट। और भाषा क्या है? अंग्रेजी। उत्तर प्रदेश में कोई दंगा भड़काना चाहेगा अंग्रेजी भाषा लिख के? तो इसलिए